नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्रोत पर बात कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल के करसियांग में डाउ हिल की कुछ बहुत ही डरावनी कहानियों को समेटे हुए है। स्रोत का नाम है डाउ हिल प्रेतवाधित कहानियां। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि डाउ हिल में ऐसा क्या है और क्यों ये जगह इतनी रहस्यमयी मानी जाती है। बिल्कुल। और ये स्रोत असल में वहाँ की जो स्थानीय कहानियां हैं, लोगों ने जो अनुभव किया है या सुना है, उनका एक तरह से संग्रह है। ज्यादातर कहानियां विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल और उसके आसपास के जो जंगल हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। मतलब सालों से चली आ रही हैं बातें हैं। अच्छा, तो स्रोत सबसे पहले हमें ले जाता है विक्टोरिया बॉयज स्कूल, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है ना? हाँ, काफी पुराना। और पहली ही कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। कहते हैं कि सर्दियों की छुट्टियों में जब स्कूल पूरा खाली होता है, तब वीरान गलियारों में किसी बच्चे के दौड़ने की आवाजें आती हैं। मतलब छोटे छोटे बेचैन कदमों की आहटें। हाँ, और स्रोत इस पर जोर देता है कि ये ठीक छुट्टियों में होता है, जब वहाँ कोई नहीं होता, बिल्कुल सन्नाटा। शायद यही अकेलापन और सन्नाटा डर को और बढ़ा देता है। और ऐसा ही माहौल जंगल से जुड़ी कहानियों में भी है। जैसे वो बिना सिर वाले लड़के की कहानी, वो तो बहुत ही मशहूर है। हाँ, वो तो मैंने भी सुना है। स्रोत बताता है कि जंगल से गुजरने वाले कई लकड़हारों ने उसे देखा है। वो बताते हैं कि एक लड़का दिखता है स्कूल यूनिफॉर्म में, पर उसका सिर नहीं होता जी। वो बस चुपचाप चलता जाता है और फिर अचानक पेड़ों में गायब। स्रोत में एक लकड़हारे का जिक्र है जो इतना डर गया था कि उसने अपनी कुल्हाड़ी वहीं फेंकी और भाग गया। अरे बाप रे! और फिर कभी लौटा ही नहीं। तो ये दिखाता है कि कहानी का असर कितना गहरा है लोगों पर। ये जो छवि है बिना सिर वाले लड़के की, वो जैसे उस जगह की पहचान बन गई है। वाकई। पर स्रोत में सिर्फ यही एक कहानी नहीं है। एक और कहानी है लाल आंखों वाली महिला की। वो उतनी शायद फेमस ना हो, पर डरावनी कम नहीं। सही कहा। स्रोत में एक टीचर का अनुभव है। वो सर्दियों में स्कूल में ही रुके हुए थे। अच्छा। हाँ, तो एक रात उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, एक औरत एकदम पीली पड़ी हुई, स्थिर, और वो उन्हें घूर रही थी। और आंखें जैसे लाल अंगारे हों, चलती हुई। हे भगवान! और फिर बस पलक झपकी और वो गायब। और स्रोत ये भी कहता है ना कि अगली सुबह बर्फ पर कोई पैरों के निशान नहीं थे। बिल्कुल कोई निशान नहीं। ये बात कहानी को और रहस्यमयी बना देती है। मतलब कोई सबूत ही नहीं छोड़ती। ये चीजें वाकई अविश्वसनीय लगती है। अच्छा, स्रोत स्कूल के अंदर भी एक खास जगह का जिक्र करता है, कमरा नंबर 3। हाँ, कमरा नंबर 3, जिसे लोग सुसाइड रूम या आत्महत्या कक्ष कहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं? स्रोत के मुताबिक कई सालों में कई शिक्षकों ने कथित तौर पर उसी कमरे में अपनी जान दे दी। ओह, मरने से पहले ये भी कहा कि उन्हें कमरे में अजीब चीजें दिखती थीं या फुसफुसाहट सुनाई देती थीं, जैसे कोई उन्हें उकसा रहा हो कूदने के लिए। डरावना है ये तो। तब उस कमरे का क्या होता है? स्रोत कहता है कि कमरा बंद ही रहता है, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि तूफानी रातों में जब बिजली चली जाती है, तब भी अंदर से हल्की सी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखती है। बिना बिजली के? हाँ। अब स्रोत इन बातों को बस दर्ज करता है, पुष्टि नहीं करता, तो रहस्य बना रहता है। ये दिलचस्प है कि स्रोत सिर्फ भूत प्रेत की कहानियों तक ही सीमित नहीं है। वो ये भी बताता है कि कुछ लोग मानते हैं कि ये शायद पुरानी यादें हैं जो वहाँ भटकती हैं। हाँ, अलग अलग थियरीज हैं। कोई कहता है जंगल में कुछ है, कोई स्कूल को दोष देता है। कुछ तो ये भी मानते हैं कि वो जमीन अंग्रेजों के आने से पहले से ही शापित थी। मतलब बहुत पुरानी बात। स्रोत सुनने वालों को एक तरह की चेतावनी भी देता है ना? हाँ, आखिर में, कि अगर जंगल में हो और पीछे से कदमों की आहट आए तो मुड़कर मत देखना, तो उसके पीछे मत जाना। ये सब कहानी को और ज्यादा असली जैसा महसूस कराता। तो कुल मिला के डाउ हिल पर ये जो स्रोत है, ये दिखाता है कि कैसे एक जगह, उसका इतिहास और अनकही कहानियां, ये सब मिलकर एक बहुत ही असरदार लोक कथा बना सकती हैं। बिल्कुल। ये कहानियां सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि उस जगह से जुड़ी जो मान्यताएं हैं, जो सामूहिक यादें हैं, उनको भी सामने लाती हैं। सही कहा। ये सिर्फ भूत की कहानियां नहीं है, शायद ये भी दिखाती हैं कि हम इंसान कैसे अनजानी, अनसुलझी चीजों को समझने के लिए कहानियां गढ़ते हैं। हाँ, कहानी कहने की हमारी जो प्रवृत्ति है, शायद ये उसी का एक रूप है। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या इस तरह की कहानियां, जैसा ये स्रोत हमें दिखाता है, वो हमें सिर्फ डराती हैं, या फिर ये किसी जगह के उस इतिहास को, जो शायद लिखा नहीं गया, और वहाँ के लोगों के मन की गहराइयों को समझने का एक जरिया भी हो सकती हैं? सोचने वाली बात है।